महाराज जी राधे राधे जी। मैं किसी का प्रणाम लेकर आई हूँ। मेरी बेटी दुबई के पास बहरीन में रहती है। अच्छा। तो वहाँ पे हम शाकाहारी भोजन ढूंढ रहे थे, तो एक वृंदावन रेस्टोरेंट है वहाँ पे। तो वहाँ गई तो मैंने उससे पूछा स्पेशली, मैंने कहा ये वृंदावन नाम क्यों रखा? तो उसने बोला कि हमारे मालिक है ना वो वृंदावन से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा आपने कभी देखा वृंदावन या कुछ जानते हो? कह रहे मैं कभी नहीं गया, पर हाँ मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मैं गौरी गोपाल आश्रम जानता हूँ। अच्छा। और मैं वहाँ की सेवाओं से बहुत प्रभावित हूँ, मैनेजर बोले मेरे को। और मैं महाराज जी की कथा बहुत सुनता हूँ। तो इस टाइम भी शायद सुन रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम वहाँ पे कोई 4 साढ़े 4 का टाइम है। तो वो सुनते हैं। तो मैंने बोला अच्छा वहाँ मैं तो वृंदावन अक्सर जाती हूँ, मैं आपका प्रणाम जरूर महाराज जी को दूंगी, तो आप उनको आशीर्वाद दे तो मैं क्लिपिंग भेज दूंगी उनको। गौरी गोपाल की सेवाओं को पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, भारत के ही नहीं। मेरे को इतनी खुशी हुई कि 7 समुंदर पार वो कह रहे कि मैं सिर्फ गौरी गोपाल जानता हूँ और गौरी गोपाल की सेवाओं को जानता हूँ और महाराज जी को सुनता हूँ मैं खाली। आपका बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों को प्रणाम जो सेवाओं से जुड़े हैं। गुरुजी 10 मिनट के लिए मैं मांगता हूं। क्या 10 मिनट के लिए माइक छोड़ दो, ये पाठक जी पकड़ेंगे। बोलो गुरुजी। हो गया प्रणाम, अब बोलो। गुरुजी मैं आपका टीवी तक देखता हूँ, भगवान की जैसा रोज देखता हूँ कि आपका बचपन का दुख आप बताएं। मेरा आंख से आंसू नहीं रुका कि हम भी बचपन से आपके नियर गुजार चुका हूँ। बचपन में गुरुजी आपके लिए बहुत दुख किया। अब भगवान की माया है, आज सब कुछ भगवान दिया है। यही गुरुजी आपसे मैं आपके चरणों में मैं बोलना चाहता रहा बस। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न था कि अभी पिछले साल महाकुंभ लगा था, उसमें कई तरह के बाबा थे जिन्होंने कुछ सालों से अपना हाथ ऊपर उठा के रखा था, कुछ बैठे नहीं थे, तो उसके पीछे का कारण क्या था? सबके अपने अपने संकल्प हैं। हमारा संकल्प है कि हम सेवा करें, उनका संकल्प है कि वो हाथ उठाए रखें। भाई जिस संकल्प से समाज का भला हो वो संकल्प लेने चाहिए, ठीक है। अभी उनका संकल्प है, पता नहीं क्यों, ये तो वही बता सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं दिल्ली से आई हूँ, अभी 2 दिन हुए हैं। आपकी कथा बहुत अच्छी लग रही है। मैं आई थी सर्दी में, दिसंबर में, तो अब फिर बिहारी जी ने मेरे को फिर से बुला लिया। गुरुजी एक प्रश्न है कि कहते हैं कि गुरु के द्वार पे कभी खाली नहीं जाना चाहिए, इससे पाप लगता है, क्या ये सही है? बच्चों के पास, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ ना, जैसे बच्चों के पास जाओ ना तो बच्चे आपको देखते ही पूछेंगे हमारे लिए क्या लाए हो। यदि आप कुछ नहीं लाए तो उनका दिल अरे क्या ला, कुछ नहीं, बेचारे उदास हो जाएंगे। तो बच्चों के लिए भले आप मिश्री ही ले जाओ, गुरुजी, भले आप उनके लिए कुछ भी ले जाओ, पर लेके जरूर जाओ। हम लोग भी, मैं भी छोटा था और हमारी बुआ आया करें, मौसी आया करें, तो हम लोग सबसे पहले उनका बैग खोल के देखा करें, बुआ क्या लाई हो। वो फल लेके आया करें, केला ले आए, कभी कुछ ले आए, तो हम लोग खुश हो जा रहे केला लाई बुआ। और बुआ जब आए तो सबसे पहले ये सवाल करें तुम जाओगी कब? अच्छा अच्छा, मतलब आज ही तो नहीं चली जाओगी, मतलब 10 दिन रुकोगी तो हमें अच्छा लगेगा। बच्चे तो बच्चे अपने तरीके से बात करते हैं, तो हम लोग ये चाहते थे तुम रुको ज़्यादा, तो ये पहले ही दिन पूछते थे कब जाओगी। अच्छा ठीक है, तो ये भाव था कि ज़्यादा दिन रुके, अच्छा, तो बुआ के साथ अच्छा लगेगा। अब जैसे कुल्फी वाला है गांव में गर्मी में, कुल्फी वाला, तो बुआ के पास जाएं। माँ तो रोज की है, डांट के भगा दे, चल रोज तो दिया। बुआ आई नहीं आई है 10 दिन के लिए, तो उसको ज़्यादा है, मेरा भतीजा मेरा ये ला बुआ एक कुल्फी ला, 1 रुपया दे, चल 1 रुपया बुआ से ले, कुल्फी खा के आ जाए। तो बच्चों के पास, बच्चों को कोई दौलत नहीं चाहिए, बच्चों को प्यार चाहिए और उनकी इच्छाएं जो सामान्य। और गुरु के पास कुछ ना कुछ यदि लेके जाना चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ आप जो चाहें। अच्छा गुरुजी, कुछ ना हो तो एक तुलसी का पत्ता ही सही, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आप, जैसे गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं होती हैं। हाँ जी। आप गौरी गोपाल आओ तो जरूर अपने आप को एक छोटी सी ही सेवा सही, जैसे यहाँ 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं, हाँ जी, तो 1 रोटी से ही अपने आप को जोड़ो, पर अपने आप को जोड़ो जरूर। जोड़ो। हाँ गुरुजी, गुरुजी आपकी सेवा बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पे इतनी माताओं के भी दर्शन करें और बहुत अच्छी सेवा कर रही हो आप। मैं अपने वहाँ पे सबको बताती हूँ कि मेरे गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं। वो कहते हैं हाँ हम देखते हैं टीवी पे, गुरुजी के जैसे कोई भी नहीं है। आपके गुरुजी तो बहुत ही अच्छे हैं। गुरुजी 1-2 लाइनें सुनाओ। मुझे इतना प्यारा
गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला, मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मेरे अच्छे कर्म थे जो मुझको इतना प्यार मिला, मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा सवाल है आपसे, मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे अपने सही सवालों का जवाब आपसे ही आज तक। क्या है सवाल बताओ। मेरा सवाल मेरे बेटे से जुड़ा हुआ है। मेरा बेटा +2 इस बार किया है। बेटा मेरा बाहर जाना चाहता है, वो कहता है +2 के बाद की पढ़ाई वो बाहर करना चाहता है। अभी बात करेंगे 2 मिनट उनके बाद। हाँ इनके बाद बात करो, इनके बाद। हाँ बोलो बोलो बोलो। बेटा मेरा बाहर पढ़ना चाहता है, जाना चाहता है बाहर, USA, अमेरिका। क्यों भारत में क्यों नहीं पढ़ना चाहता? वही तो मैं भी उसको समझाती हूँ गुरुजी, लेकिन वो नहीं समझ रहा। वो आ भी नहीं रहा है। मैं उसको कह रही हूँ एक बार चलो, बट वो आएगा नहीं। मगर मुझे क्या करना चाहिए ये आप बता दीजिए। आप उसको लाओ मेरे पास। वो नहीं आएगा। पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो आप वो सेटल होगा वहाँ पे, वो यहाँ नहीं। यदि क्षमता है तो भेज दो, नहीं तो फिर यहीं पढ़ाओ। आपकी इतनी क्षमता है क्या? हाँ वो हम कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे रहना ही नहीं चाहता है और वो हमारा इकलौता बेटा है। अच्छा, तो वो वहाँ पे क्या पढ़ना चाहता है? वो वहाँ पे सेटल ही, पढ़ना तो एक बहाना है, वो वहाँ पे सेटल ही हो जाना चाहता है। क्यों, भारत अच्छा नहीं लगता उसे? उसको लगता है कि यहाँ पे पैसे नहीं हैं। अरे रे, मैंने उसको बहुत समझाया, आपकी बातें सुनाती हूँ। मैं तो उसको ये भी बोलती हूँ कि गुरुजी को देखो, उनकी वजह से हम बदल गए, हमारा लाइफ स्टाइल बदल गया, और भागवत सुन के देखो क्या होता है, बट नहीं सुन रहा है। हमें क्या करना चाहिए ये आप एक बार मेरे पास लाओ, एक बार मेरे से बात तो करा उसकी, एक बार। जरूर लेके आऊंगी मैं। वो बात मानता भी, कल एकादशी थी, उसने निर्जला व्रत रखा, लेकिन उसकी वो निर्जला व्रत भी इसलिए उसने रखा कि उसे बाहर जाना है। तो उसका वीजा बन गया? नहीं, वो तो हमारे आपके फैसले पे निर्भर करता है ना, कि जो आप हमें मार्गदर्शन देंगे हम वही करेंगे। एक्चुअली क्या है ना, वीजा भी नहीं मिल रहा है ना आजकल, अमेरिका का वीजा कठिन है। वो तो है, वो कह रहा है, वो उसका मतलब जिस संगत, जो दोस्त है उसका, शायद मैं दिखाऊंगी भी, जो उसको एक बार मेरे पास लाना, मैं बात कर लूं एक बार। उसका इतना ब्रेन वॉश हो चुका है कि उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है। मैंने उसको यहाँ तक बोला, बेटा बड़ा घर, बड़ी गाड़ी सब दे दूंगी, नहीं चाहिए उसको, जाना है तो जाना है। अरे अमेरिका के लिए बच्चे पागल हैं, पर अमेरिका में कुछ है नहीं गुरुजी। मुझे क्या सिवाय अकेलेपन के। एक छोटे से घोंसले में रहते हैं। मुझे क्या करना चाहिए ये बताइए। मेरे पास लाना सहमत है, ये मेरे हस्बैंड ये भी सहमत है बाहर भेजने के लिए। नहीं ठीक है, ये भी सहमत है, कहते हैं इंडिया में क्या है, उसे जाने दो, उसे उसकी लाइफ जीने दो। तो अमेरिका में क्या है? चलो बात कराओ, इनसे बात कराओ। चलो आप खड़े हो जाओ। राधे राधे। भारत में क्या नहीं है, अमेरिका में क्या है बताओ। सर ये नहीं सोच रहा था, वो उसके बारे में, वो जिसमें खुश रहना चाहता है, ये बोल रहा था मैं सर। बच्चे तो फिर मोबाइल में खुश रहना चाहते हैं। वो तो है। बच्चों की खुशी, बच्चे निर्णय नहीं लेते। जी जी। डिसीजन नहीं है उनके पास। जी गुरुजी। अमेरिका आप गए हैं? नहीं। मैं गया हूँ। जी। मैंने बहुत कुछ देखा है अमेरिका में। जी। अमेरिका, इनको अकेला रहना पसंद है, वैसे अपने बेटे को भी बनाए। अमेरिका में जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, आईटी सेक्टर के सारे लोग भारत के लगभग 90% आईटी सेक्टर भारत का अमेरिका में है। जी। है, वो सारे लोग कमा रहे हैं 1 करोड़ रुपया भारत के हिसाब से। जी। लेकिन किसी के घर में एक भी नौकर नहीं है। वहाँ खुद अपने आप ही करना पड़ता है। सब काम खुद करो। पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है। जी। गधों की तरह केवल पिर रहे हैं। जी। क्यों कमा रहे हो, क्यों इतना भाग रहे हो? खुद के लिए टाइम नहीं। जी। ना वहाँ टाइमिंग तो नहीं है। वहाँ डिप्रेशन है, वहाँ तनाव है, वहाँ कोई हंसता नहीं जी। है। भारत में हर गली में आपको मुस्कुराते लोग मिलेंगे। अमेरिका की किसी गली, किसी स्थान पर एक भी व्यक्ति आपको कभी मुस्कुराता नहीं मिलेगा, हंसता नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ हंसी आती ही नहीं है। वहाँ महंगाई सुनो, भारत में एक केला कितने का आ जाएगा? 5-7 रुपए का। 5-7 रुपए का। जी। अमेरिका में एक केला $2 का है। जी। $2 मतलब 9 दूनी 18, 180 रुपए का। अब बताओ, इतना महंगा है वहाँ, सरवाइव करना इतना कठिन। जितने इंडियन लोग हैं, जी जी, वो सब यही बोलते हैं कि पैसा कमाएंगे फिर जाएंगे वहीं बिंदास अपने खेत खलिहानों की खुली हवा भारत में है। जो आनंद यहाँ क्या है ना, दूर के ढोल सुहावने। आपने अभी तक अमेरिका देखा नहीं है, तो आपको लगता है अमेरिका में कुछ नहीं है।
भारत से अच्छा इस धरती पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। भारत सबसे उत्तम। एक घर में घुसे रहने की जिंदगी है वहां। जी वहां कोई ना बेटा है ना कोई बाप है। जी 18 साल के बाद लड़के लड़के नहीं हैं, बाप बाप नहीं है, सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वहां कोई पिता की सेवा करने का भाव नहीं है। वहां मातृ देवो भव, वहां माँ को भगवान नहीं माना जाता, वहां पिता को भगवान नहीं माना जाता। वहां विवाह 7 जन्म का नहीं, वहां तो केवल जो मन करे उसके संग रहो। जी इसलिए कल्चर भारत में है, संस्कृति भारत की है, भारत सबसे उत्तम है। आप जाओ, जाना चाहिए अमेरिका, पर जाना चाहिए देखो तुलनात्मक दृष्टि से जाओ कि भारत को भी देख लिया आपने, थोड़ा अमेरिका को देखो। देखने के बाद मैंने दोनों को देखा, मैंने ऑस्ट्रेलिया को भी देखा, लंदन को भी देखा, दुबई को भी देखा, पेरिस को भी देखा और फ्रांस को भी देखा। मैंने बहुत सारे देश देखे हैं, लेकिन भारत जैसा केवल भारत है, कोई नहीं है दूर दूर तक। बातें कितनी भी कर लो, अमेरिका कहता है कि वहां बहुत पैसे वाला है। कहां पैसे वाला? जितने बड़े घर भारत में हैं इतने बड़े घर अमेरिका में नहीं है। जी गुरु जी। आप यदि 1 करोड़ कमाते हैं तो आप भारत में बहुत बड़ा घर बना सकते हैं, जी लेकिन अमेरिका में 1 करोड़ कमाने वाला घर नहीं बना सकते। वहां पर घर नहीं बना सकता। बहुत बड़ा रहेगा तो 1-2 कमरे के डिब्बे में, लकड़ी के घर होते हैं। जी ठीक है, आपका मन है, जाइए घूम के आइए। लेकिन गुरुजी मेरा मन नहीं है, मेरे पति सपोर्ट करते हैं बेटे को। एक बार मेरे पास ले आना, मैं बात कर लूं, फिर जाने देना। घूमने घामने में कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है अगर आप प्यार से नहीं भेजोगे तो मैं भाग जाऊंगा अनलीगल तरीके से। हाँ, तो इसलिए किस तरीके से? अनलीगल तरीके से चला जाऊंगा। अनलीगल तरीके से वहां जो जाते हैं वो मर जाते हैं। बहुत समझाती हूँ, इसीलिए ये बात उन्हें भी नहीं पता थी कि ये सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ, लेकिन मैं यही अनलीगल सवाल तरीके लेके से आई। अभी मैं जब अमेरिका में था, सियाटल में था, तो वहां पर एक लड़का भारत का, पंजाब का, ऐसे तरीके से आया, पुलिस पकड़ के ले गई। उसके पास वीजा नहीं था, पासपोर्ट नहीं था, इनलीगल तरीके से जाते हैं। फिर वहां पुलिस पकड़ के सदा के लिए, उनको पता नहीं चलता कहाँ डालती है, सीधे मार डालती है, खत्म कर देती है, जेल में बैठा के कब तक खिलाएंगे। तो वहां पे बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए ये निर्णय लेना ही मत। यही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। लाना चाहिए, बोल तो रहा हूँ, बच्चे को लाओ पहले मेरे पास। अगर वो नहीं आया मैं तो? नहीं लाए तो फिर एक बार जाने दो, घूमने दो, एक बार जाएगा, लेके आएंगे, वो आएगा, बात वो तो भी मेरी सारी देखेगा। मानता है, अमेरिका बच्चा तो देखना बहुत- जरूरी है, देखना चाहिए सब चीजें, दुनिया देखो। मैं चाहता हूं सब आप भी दुनिया देखो, और दुनिया देखने के बाद मंथन करके बताओ कि क्या सही है। वो आज के ज़माने में ऐसा बच्चा है कि मेरी सारी बात मानता है, लेकिन जो बच्चा आज भी मैं अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ, मैं उसे कैसे विश्वास कर लूँ कि वो बाहर जाके क्या करेगा। नहीं, एक बार मेरे पास लाना, फिर मैं उसको बात करूंगा, फिर वो जाने जी देंगे। गुरु जी, राधे राधे। बोलो बेटा, राधे यहाँ राधे बेटा, गुरुजी। इनको ले आना, मैं थोड़ा बहन को जाना था। मुझे भी जानी। जल्दी बोलो, फास्ट। राधे राधे गुरुजी। जी, हम दोनों लव मैरिज शादी किए हैं, हमारे माँ बाप हमसे बात नहीं करते। कब कर लिए मैरिज? 2018 में। 18 में। तो लव सफल रहा? सफर तो है, साथ में हमारे पास सब कुछ है, बस हमारे माँ बाप नहीं। फिर हम गौरी गोपाल की माताओं को अपने माँ बाप मान लिए। सही है। तो आपकी माँ बाप बात नहीं करती? नहीं, हमारे माँ बाप हमसे बात नहीं करते। आज से 9 साल हो गया, अभी तक से बात क्यों नहीं बात किए। नहीं करते? हम लोग लव मैरिज शादी किए इसके लिए। भाग के शादी की है। तो आपने सही किया? नहीं, गलत किया, पर क्या करें, अब हो गया तो हो गया। तो आपने सही किया गलत किया, अब क्या लग रहा है? नहीं, गलत किया। माँ बाप की बात माननी थी? माननी थी, पर उस समय कुछ बुद्धि नहीं था। अभी जैसे हो गया, अभी क्या। कितने साल की थी जब भागी थी? 18 साल के। देख लो, 18 साल की छोरियों के पास ये बहन कह रही हैं हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में साथ में गए थे। तो 18 में ही भाग गई। इतनी जल्दी थी भागने की? चलो, तो अब भागना सफल रहा? सफर है, अभी साथ में सब कुछ है हमारे पास, बस हमारे माँ बाप नहीं है। तो माँ बाप को मना लो। नहीं मान रहे हैं ना हमसे, आप बोल दो कुछ। कहाँ है? बिहार में, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। तो माँ बाप नहीं मान? अच्छा, इनके माँ बाप मान गए? नहीं, कोई नहीं, हम तीनों ही, बस मैं हूँ, मेरा पति और मेरा बच्चा 4 साल नहीं, का। पति के माँ बाप कहाँ हैं? नहीं मानते, वो भी लोग बिहार में ही हैं। अच्छा, वो भी नहीं मानते? नहीं, हम लोग 9 साल से महाराष्ट्र में थे। आपकी कथा मैं हमेशा सुनती हूँ, पर आपसे बात करने का था, इसके लिए हम लोग आए। तो आप जाओ, माँ बाप को प्रणाम करो, माँ बाप मान लेंगे। अरे, वो दरवाजे से बाहर निकाल देंगे। अभी हम लोग क्या करें? क्या हमारे भगवान हमारे साथ देंगे? नहीं, भगवान तो साथ हैं, लेकिन देखो, माँ बाप के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अरे गुरुजी, हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, बुद्धि इतना नहीं थी। अभी इतना आया तो अभी बहुत पछतावा होता है, पर क्या कर सकते, बच्चा भी हो गया।
सही है। अच्छा, बुद्धि होती तो भागते कि नहीं? फिर नहीं भागते, कभी नहीं भागते नहीं। तो फिर ये पति मिलते कि नहीं? नहीं मिलते, पर बहुत अच्छे पति हैं, जो बोलती हूँ वही करते हैं। इनको ही मैं लेकर जा आई हूँ इधर। तो चलो अब इतना मेरे गुरुजी भागे से हैं तो मिला। वही तो करेंगे जो चाहोगी आप। भागे भी वो नहीं करेंगे तब तो कैसे काम बनेगा? उनके लिए तो भागी हो आप। जी तो गुरुजी। उनको तो मानना ही पड़ेगा आपकी बात, यही धर्म है। बस हम आपके सिवा मैं किसी का कथा नहीं सुनती, बस आपके ही सुनती हूँ। हमारे पड़ोसी बोलते हैं, मैं किसी से बात नहीं करती फोन पे, हमारे पड़ोसी बोलते हैं। आपके माता पिता को मैं यहीं से निवेदन कर दूं हाँ, कि अब प्लीज माफ कर कर दीजिए। दो और स्वीकार करो अपनी बेटी को। अब बेटी खुश है बस। मैं बहुत खुश तो हूँ। अच्छा, माँ बाप किस, चलो भाग गई तो आपने बताया नहीं था कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ? नहीं, हम एक बार बता देती तो बेटा माँ बाप ब्याह करा देते ना। हम लोग अभी शादी भी नहीं किए हैं, एक साथ ही रहते हैं। हैं? क्या नहीं, अभी शादी नहीं की? नहीं, शादी नहीं किए, साथ में ही रहते हैं। अभी भी शादी नहीं हुई? नहीं, बस आपसे यही है कि इच्छा है हमारा दोनों का शादी तो करा शादी दीजिए। नहीं हुई और बच्चे हो गए अभी हैं? 2050 में जी रही हो आप, हैं? हम लोग 2026 में हैं। सुनो, तो अब शादी मतलब लड़का बच्चा पैदा करके अब कह रही हो शादी कराओ। गजब नहीं कर दिया आपने। बात कराओ पति से। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी हम लोग हैदराबाद शादी काहे नहीं की है? शादी किए थे, सिकंदराबाद में गए थे जो फर्स्ट टाइम, तो शादी किए थे। तो अब फिर ये कह रही है शादी करना है? नहीं, वो मतलब जो जैसे जमाल उमाल होता है वैसे शादी नहीं किए थे। तो फिर कैसी वाली किए थे? मतलब छोटा मोटा माला लेके दुकान से खरीद के, जो अपने साथ में गए थे वो दुकान लोग ने- से? हाँ, जो साथ में गए थे वो लोगों ने करा दिए, बाकी का अभी विधि विधान से नहीं हुई? नहीं, विधि विधान से आप ये कहना चाहते, बात कराओ। गुरुजी, मेरा एक ही इच्छा है, आप हमारा विधि विधान से शादी करा दीजिए। तो अब तो आपका विधि भी सही है, विधान भी सही है। आप कौन सा विधि विधान सब सच सही है? सही है, अच्छा है। चलो आप खुश रहो बस। अब ऐसा है कि आपने तो ब्याह कर ही लिया। वो सर का कोर्ट मैरिज नहीं की? नहीं कोर्ट मैरिज भी नहीं की, विधि विधान से नहीं हुआ? नहीं, आप करा दीजिए ना गुरुजी। चलो बच्चों का पहले ब्याह करा लो, फिर करा लेना अपना विधि विधान से। पहले बच्चों का हो जाने दो। तो अब हम कैसे कराएं? देखो, ना विधि बची ना विधान बचा, अब क्या विधि विधान? भाई कुंवारे में ना ब्याह होता है। अब देखो, अब प्रेम से रहो। प्रेम से ही है। हाँ, प्रेम से रहना है अब आपको। क्या करना चाहिए? ब्याह तो कराना चाहिए आपको। आप प्लीज करा दीजिए ना। 2 बच्चों की माँ का ब्याह कराएंगे? एक ही बच्चा है, 2 नहीं है। हाँ, होता है, 1 बच्चे की माँ का ब्याह कराएंगे। एक ही हुआ है? हाँ, कितने साल का है? 4.5 साल का। 4.5 साल। आप क्या करती हो? कुछ नहीं, घर में रहती हूँ। और पति? पति काम करता है। क्या? यस। अब कल्याण में अपना टाइल पत्थर का कॉन्टेक्ट चलता है सर। खुद का काम है? हाँ, खुद का काम करते हैं। कितना कमाते हो? 50,000 से लाख रुपया तक, 1.5 लाख 2 लाख जितना बन जाए महीने का? हाँ। सही। घर भर बना लिया अपने लिए? अभी घर अभी इधर से जाएगा तो लेगा अभी। हैं? इधर से जाए, इधर पहले सोचा था घूम लेता हूँ, फिर जाके लेता हूँ रिटर्न। तो एक घर जरूर बनाना अपने लिए। अभी इन लोग के लिए ही बनाता हूँ, क्या बचा अपने को। इन लोग के लिए मतलब? ये दोनों के लिए ही बनाता हूँ, बाकी का अपने को कुछ नहीं मांगता है। तो तुम इनसे अलग हो क्या? नहीं, यही दोनों है ना अपने माई बाप, सब तो यही है ना अभी फिलहाल के लिए। यही माई बाप है? सब अपना यही है, धन दौलत सब यही है। सही है, सही है, सही। लेकिन अच्छा, माँ बाप दोनों खुश रहो आप। लेकिन माँ बाप से आप बोलते हैं माँ बाप से इतना प्यार करना चाहिए। माँ बाप को मैं इतना करता हूँ, लेकिन वो पैसा लेते हैं, 10 दिन बात करते हैं और भूल जाते हैं अपने को। अच्छा, माँ बाप पैसा लेके भूल जाते हैं? फिर भूल जाते हैं। बुढ़ापे में आदमी ना लोभी हो जाता तो है। वही मैं अपने माँ को बोला कि समय आएगा एक दिन ऐसा कि तुम मेरे पास आएगी, तब मैं क्या करूँ उस दिन। अभी आप दोनों पति पत्नी खुश रहो। माँ बाप आपको स्वीकार नहीं करते? नहीं, माँ बाप बात करते हैं। अभी मैं जिस दिन आया था उस दिन मेरे पिताजी ने फ़ोन किया था, बोले किधर हो? तो मैं बोला वृंदावन में घूमने आया हूँ, अभी दर्शन करके मैं निकलेगा, आज रात को अपना ट्रेन है तो 11 पैसे बजे। ऐसे मांगते हैं क्या? हाँ, पैसा मांगते हैं और 10 दिन 2 दिन बात करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, पहचानेंगे भी नहीं कौन है। फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सही पकड़े। ठीक है गुरुजी, राधे। तो अब आप दोनों खुश रहो। और सुनो, पैसे वैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है। अपने क्या माई बाप है आप तो। पैसे कमाओ, एक घर बनाओ, क्योंकि आप सबको पैसे बांटते रहोगे, कल आपको जरूरत पड़ेगी, कोई ना देगा। इसलिए आप अपने लिए क्या बना लो? घर। अब एक आपका बच्चा है, पत्नी है, किराए से कब तक रहोगे? एक घर बना लो और घर बना के अपना खुशहाल रहो। कमाई आज अच्छी है तो उसका उपयोग कर लो। पता नहीं कल कैसा समय आ जाए। समय सदा एक सा नहीं रहता। जब समय अच्छा हो तो उसका अच्छा ही उपयोग कर लेना चाहिए। समय बदलता रहता, ठीक है? भगवान करे आपका खूब धन धान्य बढ़ता रहे।
और पत्नी को खुश रखना। ये तो खुश रहता ही रहता है। लड़ते तो नहीं हो? नहीं लड़ता है तो क्या करेंगे, अभी सुनना पड़ता है कभी कभी। सही है, चलो अच्छा है। राधे राधे गुरु। खुश रहिए, कर लो अपना ब्याह यहीं भगवान के चरणों में। ठीक है। राधे राधे गुरुजी।